जब हम बात कर रहे हैं, इट चेंजेस आवर पर्सपेक्टिव। जो ये जो मसीह है, उसका जो मसीह होने का मतलब है, हमारा जो पूरा जो सोच है, पर्सपेक्टिव है, वो बदल जाता है। इट ऑल्सो चेंजेस आवर पर्सनैलिटी। वी कॉल इट ह्यूमिलिटी। इट कॉल ह्यूमिलिटी अबाउट आवर सेल्स एंड टुवर्ड्स अदर्स। एक बार मेरे एक मित्र थे, वो थे नाइजीरिया के हाई कमिश्नर। मेरे पास आए, बड़े परेशान थे। मेरे चर्च के दिल्ली में मेंबर थे। मुझसे कहने लगे, उनके जो देश के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा वापस आइए, कम बैक। मैंने कहा ब्रदर, आई हैव ए प्रोफेसी फॉर यू। क्या है वो? मैंने कहा कि यू विल हैव वन मोर टर्म and no telling whether he will get another term in India or elsewhere. उसने कहा ठीक है। One day when I was at home, I got a phone call and immediately I understood that he is outside. And man said, I'm with the boss. I said, which boss? Slowly he told me that he's in Jerusalem. He said, I want to talk to our boss too about you. What should I tell him? I told him that, tell him that I want to be humble, I want to be honest, and I want to be honorable. And that man said, boss, only this? I said, yes. आप देखें, जो मसीह होने का मतलब है, it changes our perspective towards ourselves and others. आप देखें, आप में जो पद पड़े हैं 9, 10, 11, इसमें जो हम आगे देखेंगे इसका मतलब क्या है। आप देखें, इसमें जो हमारा दूसरी बात जो है, इसमें हमारा जो जीवन है, हमारी जो अपने लिए सोच है, इट बिगिंस टू फेड अवे। और जो मसीह है, इट बिगिन टू टेक प्रोमिनेंस। हमारा जीवन जो है कम हो जाएगा, और जो हमारा जो प्रभु के प्रति जो हमारी सोच है वो बढ़ती जाएगी। आप देखिए, जो जोन का है ना, उसकी इच्छा थी वो बढ़े मैं घटूं। हम लोग तो गाना भी गाते ना, है ना, प्रभु को महिमा मिले, वो बढ़े मैं घटूं। आप देखें, जो तीसरी बात है, जो छोटी सी बात है, व्हाट मस्ट मैटर दैट मैटर नो मोर। छोटी छोटी बात हम लोग गुस्सा हो जाते थे, छोटी छोटी बात में बुरा लगता था। आप देखें, तो दूसरी बात है, वी हैव एबिलिटी टू थिंक फॉर नाउ एंड ऑल्सो हियर आफ्टर। हम जो है, हमारे बारे में हमारी जो सोचने की जो क्षमता है, वर्तमान के लिए, भविष्य के लिए, हमारी जो सोच है वो धीरे धीरे बदलती जाती है। ए लाइफ इमेजिनेशन बियॉन्ड। जो दीन है अपनी ऊंची दशा पर घमंड करे। हमें मालूम है हमारा जो जीवन है यहीं तक नहीं है, इसके बाद हमारा जीवन है ना। एक मसीह का जीवन है, यही खत्म नहीं होगा। हमारा जो जीवन है, जीवन के बाद भी है। आप देखें, जो ये बात है, दे कैन कन्विंस अदर्स। मैं क्यों बना? बहुत सारी ऐसी गवाहियाँ हैं, हजारों हजार लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया। बड़े घमंडी थे, बड़े ऊंची सोच रखते थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपना जीवन मसीह को दिया और उनका जो जीवन बदल गया। जब से मैंने मसीह को पाया, मेरा जीवन बदल गया। आप देखें, मसीह होने का मतलब है अपने आप को दीन करना। यहाँ लिखा है, जो दीन भाई अपनी ऊंची दशा पर घमंड करे। ये पैराडॉक्स है,
मसीह की महिमा के लिए बढ़ता जाता है। आइए फिर से एक बार हमारे जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें, प्रभु को धन्यवाद दें। जो भी हैं, चाहे ऊंचे हैं, नीचे हैं, दीन हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंपें। प्रभु से कहें, प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, आपने मुझे जो भी बनाया है उससे आपको क्या होगा? यू विल हैव ए चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव, यू विल हैव ए स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। आइए फिर से एक बार प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु को अपने उसके प्रेम के लिए धन्यवाद दें, प्रार्थना करें। प्रभु जी मेरी प्रार्थना है स्वयं मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे पड़ोसियों के लिए, मेरे मित्रों के लिए, इन भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो मेरे संदेश को, जो आपका वचन है उसे सुनते हैं। प्रभु जी आप दया करें। प्रभु जी मेरी प्रार्थना है इन दोनों देशों के लिए जो लड़ने लगे हैं, इन दोनों देशों में आप शांति कराएं। जो कैजुअलिटी हुई जिनकी, उनके परिवारों में प्रभु जी अपनी शांति दें। प्रभु जी आप दया करें, हमारी प्रार्थना को आप सुन लें। उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता पूरे संसार के साथ, खासकर इन दोनों देशों के साथ, अब से लेकर सदा सर्व तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद दो इस समय के लिए। आमीन, आमीन। आमीन।